यार मेरे बाल कैसे से लग रहे हैं झाड़ू जैसे। दिख रही है बिग बॉस की आंखें दिख रही हैं, 2 नैन यहाँ पे 2 नैन, 4 नैन मेरे। ठीक है यार, बड़ा क्रीपी सा लग रहा है ऐसे देख के। ऐसे बीच बीच में मुँह हिलाऊंगी ना तो अपने आप सामने आ जाया करेगा, दिख जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, दिख रही हूँ। आप शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। बिफोर यू गाइज आस्क ये कौन सा हेयर स्टाइल है, बिकॉज आई नो बड़ा अजीब लग रहा है। आज मैंने आज बाल धोए हैं और फिर मैंने कोम नहीं किया तो मेरे सूख गए हैं बाल, और मैंने कोम नहीं किया हुआ, तो इस हेयर स्टाइल का नाम है बाल धो कोम मत करो हेयर स्टाइल। कुछ भी आई नो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट ठीक है। मैं हेयर बैंड लगा लिया, मुंह पे बाल आते हैं ना फिर बड़ा इरिटेशन होती है। एंड डोंट मिस माय बिग बॉस वाले इयररिंग्स, दीज आर स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल। ये रेज है बेसिकली, जो लोग देखते हैं ना मेरा चैनल चुपचाप सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन पे हिट नहीं करते। वैसे भी आजकल यूट्यूब बहुत ज़्यादा जाती कर रहा है मेरे साथ। आई डोंट नो, लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे मेरे वीडियो के, तो प्लीज़ बीच बीच में आके चेक कर लिया करो यार। मैं जिंदा हूँ, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज़ डालती हूँ वीक में, किसी को पता ही नहीं चलता और गायब हो जाती हैं। सो प्लीज़ मुझे स्टॉप करो, मुझे सर्च कर लिया करो बीच बीच में। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप 10 हाइजीन एसेंशियल फॉर एवरी वुमेन। सो जितनी मेरी गर्ल गैंग ये वीडियो बैठ के देखें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हाइजीन की बात आती है ना, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सैनिटरी नैपकिन, जो पीरियड इश्यूज होते हैं, और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें हाइजीन के मामले में ध्यान रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आवर ओवरऑल ग्रूमिंग। तो मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ। ये 10 पॉइंट्स आप सबके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। हाइजीन नंबर 1 होने वाला है हमारा मेकअप से रिलेटेड, बिकॉज लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट, ग्रूमिंग के मामले में, स्किन केयर के मामले में हम बड़े साफ सुथरे हाइजीनिक बनते हैं, लेकिन जब मेकअप की बात आती है ना, वही आई शेडो पैलेट, वही कॉम्पैक्ट पैलेट हम पुराना बैग में पड़ा रहता है, उसी का पफ निकालते हैं, फेस के ऊपर लगा लेते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू मेकअप हाइजीन, स्पेसिफिकली मेरी जितनी भी एक्ने स्किन केयर वाली फैमिली है ना, ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। ऑलवेज सैनिटाइज योर मेकअप एज वेल। सो उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ, आई यूज दिस। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, काफी पहले ऑर्डर किया था, अब तक मेरा चल रहा है, बिकॉज मैं इसको बहुत कम यूज करती हूँ, ज्यादा भर के लगाना नहीं होता। सो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये 99% प्योर है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि यू कैन यूज इट टू सैनिटाइज योर मेकअप स्टफ एज वेल, प्लस योर रेजर्स एज वेल। सो मैं इसको सबसे पहले यूज कैसे करती हूँ, ये तो ऐसे बॉटल है पूरी ऊपर से खुलती है, इट्स लाइक प्रॉपर, अगर ऐसे खोल के छोड़ दी तो ये इवेपोरेट भी बहुत जल्दी हो जाएगा। सो व्हाट आई डू, मैं इनको ना स्प्रे बॉटल्स में ट्रांसफर कर लेती हूँ। बहुत सारे आपके टोनर्स की बॉटल जो होती है वो खत्म हो जाती है, ऑलवेज रिसाइकल रीयूज देम, उनको वॉश कर लो। ये मेरी कामा आयुर्वेदा की रोज वाटर स्प्रे थी, काफी टाइनी है ना, तो मेरे ड्रॉर में फिट आ जाती है, और मैं इसको इधर उधर स्टूडियो में भी रख लेती हूँ। तो मैंने ये स्प्रे बॉटल इसके अंदर डाली हुई है। नाउ हाउ आई यूज इट, नंबर 1, मैं हमेशा अपने मेकअप ब्रशेस को सैनिटाइज करती हूँ हर बार। अब आई नो हर बार मेकअप ब्रशेस को वॉश करना तो नहीं हो पाता यार, हम सब लेजी हैं, बट द लीस्ट यू कैन डू इज मेकअप करने से पहले कोई भी टिश्यू लो, कोई भी अपना हैंकी बना लो कॉटन का, उसके ऊपर ये स्प्रे करो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और अपने ब्रश को इसके ऊपर स्वॉल अराउंड कर लो। आप खुद देखोगे काफी सारा मेकअप उस पर ट्रांसफर होता है, और कहीं ना कहीं ये मेकअप को डिसइंफेक्ट भी करता है। सेकंड, मैं अपने आई शेडो पैलेट्स है जो भी कॉम्पैक्ट होते हैं उनको भी सैनिटाइज करती हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने एक्ने के टाइम पे कोई कॉम्पैक्ट डायरेक्टली यूज कर लिया, उसका पफ वहाँ पे टच हो गया, तो मैं उसके कॉम्पैक्ट के ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। आप इन आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल होती है, इससे अपना मेकअप भी फिक्स कर सकते हो। मैंने एक रील डाली थी काफी पहले, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो, रील आपको दिख जाएगी। kashika.chauhan इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि मेरा ब्लश टूट गया था और कैसे मैंने इसको स्प्रे करके पूरा उसको जोड़ा था, और वो वापस अब रिवाइव हो गया है। लास्ट, हाउ आई यूज इट टू सैनिटाइज माई रेजर्स। ना सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम जब भी फेशियल शेविंग करते हैं ना, उसी रेजर को निकालते हैं शेविंग करके, वापस उसके अंदर रख देते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर यूज करते हैं। एंड देन यू गाइस कंप्लेन कि हमने फेशियल शेविंग करी, हमें बम्स आ गए, एक्ने आ गए। वन ऑफ द मेजर रीजन इज आप वो गंदा रेजर यूज कर रहे हो। एक तो रेजर्स को चेंज करते रहा करो, ये तो सबसे बड़ी टिप है, बट अदरवाइज एज वेल अगर एक रेजर आप 2 या 3 वीक तक भी चला रहे हो, लास्ट में जब आपका पूरा शेविंग हो जाएगी, अगेन रुमाल पे इसको स्प्रे करो और ऐसे स्वॉल अराउंड करके क्लीन कर सकते हो। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज सैनिटाइजर, अगर आपको एक शॉर्ट वाला हैक देखना है, बट पर्सनली मैंने देखा है मेरे आई शेडो पैलेट, कॉम्पैक्ट, सब कुछ का जो काम होता है वो इसी बॉटल से हो जाता है। सो आई पर्सनली प्रेफर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ओवर योर सैनिटाइजर्स। मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। हाइजीन एसेंशियल नंबर 2 आर दीज कैप्सूल टिश्यूज, दीज आर मस्ट हैव इन माय बैग्स। कॉलेज के टाइम से मैं कैरी कर रही हूँ। आई स्टिल रिमेंबर मेरा कॉलेज में फ्रेंड इसको टॉफी समझ के लिटरली खाने वाला था, बिकॉज आपके जो गाय फ्रेंड्स होते हैं आपका बैग ऐसे ही छेड़ने लग जाते हैं, और उसको लगा ये टॉफी है, वो लिटरली खा लेता अगर हमारे सामने ना होती, बिकॉज दे लुक लाइक कैंडी टॉफी जैसे व्हाइट कलर की होती है, बट ये कैप्सूल टिश्यू है। अब बाय द
द वे अमेजोन पे बायोडिग्रेडेबल भी आने लग गए हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हो। मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है जो मैं आपको फ्यूचर अमेजोन हॉल में दिखाने वाली हूँ। सो ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज हाउ दे लुक लाइक। एक जो सिंगल होता है वो ऐसे पैकेट के अंदर आता है, इट्स लाइक अ कैप्सूल। मैं यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर दूंगी। सो आपको क्या करना है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं बाहर हो, आप वेट वाइप्स का पूरा पैक नहीं लेना चाहते, एक तो वो स्पेस बहुत लेता है, और आजकल तो आपको पता है ना जो फैंसी बैग्स आते हैं, छोटे छोटे बैग्स आते हैं, आपका फोन ही आ जाए उसमें गनीमत है, तो वेट वाइप्स तो आने से रहे, बट ऐसे वाले कैप्सूल टिश्यू हमेशा आ जाते हैं। सो इसको लो, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको पानी पोर करना है, ये ऐसे बिल्कुल सोलन सा हो जाएगा, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड देन इट ओपन्स अप लाइक अ वेट टिश्यू एंड देन यू कैन यूज इट ऑन योर फेस, बॉडी, वेयर एवर। ये हैक स्पेशली मुझे अच्छा लगता है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं माइसेलर वाटर की छोटी बॉटल ले जाती हूँ, और माइसेलर वाटर को मैं इसके ऊपर पोर करती हूँ, ये एक वेट वाइप बन जाता है जिससे मैं अपना मेकअप भी रिमूव कर लेती हूँ, तो मेरा मेकअप भी फटाफट ऑन द गो रिमूव हो जाता है। यू कैन ऐड मिल्क टू इट, आप इसमें रॉ मिल्क डाल के अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हो अगर आप कहीं बाहर गए हो, आपके पास माइसेलर वाटर नहीं है। नॉट इवन गर्ल्स, इवन गाइज कैन कैरी इट इन देयर कार बिकॉज काफी कॉम्पैक्ट वर्जन होते हैं ये वेट टिश्यूज का। हाइजीन एसेंशियल नंबर 3 इज अगेन समथिंग जो आपके ऑन द गो ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, कंसिडरिंग द फैक्ट अभी भी कोविड नहीं गया है। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। कहीं भी आप ट्रैवल करते हो, पानी कहीं अवेलेबल नहीं होता, फिर आपको हैंड वॉश करने होते हैं, वो फील नहीं आती क्लीन वाली सैनिटाइजर यूज करके। सो इन दैट केस यू कैन यूज अ स्मार्ट फोमिंग हैंड वॉश। सो ये फ्रॉम द ब्रांड RX सेफ, इसका नाम है फोमटाइज। आप सोचोगे स्मार्ट क्या होता है यार, ये तो हैंड वॉश होता है, फिर नहीं होता। सो ये स्मार्ट इसलिए है बिकॉज ये नो रिंस फॉर्मूला है, इसके लिए आपको पानी की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लव द पैकेजिंग, एकदम परफेक्ट ट्रैवल फ्रेंडली है, कोई भी तरह की लीकेज आपको फील नहीं होगी बिकॉज कैप भी इसकी काफी स्टर्डी है, तो आपने कोई भी ट्रैवल बैग में या फिर कार में इसको रख सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक फ्यू पम्प्स और ऐसे फोम निकलेगा। और यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि ऐसा जो फोम होगा वो हैंड वॉश वाला होगा, उसके अंदर ऐसे बबल्स बनेंगे, फिर आप उसको पानी से क्लीन करोगे, बट नहीं, ये बेसिकली एक स्मार्ट हैंड वॉश है। सो आप इसको जैसे जैसे मसाज करते रहोगे, इट्स गॉन, लाइक कंप्लीटली गॉन। आपके हैंड्स को भी ये क्लीन कर देता है, आपको पानी की जरूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है आपको और पानी यूज करना है तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, बट ये नो रिंस फॉर्मूला है। एंड द बेस्ट थिंग इज ये बिल्कुल भी आपके हाथ को ना ड्राई नहीं करता। मैंने अभी तक जितना भी इसको टेस्ट किया है, आई लव्ड इट, मेरे हाथों को बिल्कुल भी इसने ड्राई नहीं किया। सो ये नो वाटर नीडेड, फेदर टच, क्रुएल्टी फ्री और वीगन है। ये जो RX सेफ ब्रांड है बाय द वे, क्रुएल्टी फ्री और वीगन है। नो ड्राइनेस, हाइड्रेटिंग एंड नो अल्कोहल। सो इसमें ना वो सैनिटाइजर वाला अल्कोहल नहीं है। यूजली जो हम बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज कर लेते हैं, हाथ अजीब से ड्राई रिंकली हो जाते हैं, लेकिन ये नो अल्कोहल फॉर्मूला है। इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स है जो बेसिकली आपके हाथ को डिसइंफेक्ट करते हैं। ये क्लेम करता है 99.9% प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स अप टू 12 आवर्स। सो ओवरऑल लव इट। आई थिंक मुझे इसका कंसेप्ट काफी पसंद आया, बहुत अच्छी इसकी रिफ्रेशिंग लाइन वाली खुशबू है, तो सूंघने में भी काफी अच्छा लगता है, ऐसी गंदी वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। इसका प्राइस है 249 रुपीज फॉर 150 ml ऑफ प्रोडक्ट, विच इज रियली नाइस, काफी अफोर्डेबल भी है, क्वांटिटी आपको अच्छी मिल रही है, पैकेजिंग इसकी एकदम स्टर्डी है, तो ये कहीं भी इधर उधर नहीं जाने वाला। सो समथिंग you have to carry while traveling. Next hygiene essential is basically for your body odor issue because let's just accept it, गर्मी हो सर्दी हो, अंडर आर्म से तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्मेल आती रहती है। और जब बॉडी ओडर्स की बात आती है, हम जो भी परफ्यूम डिओज लेते हैं ना, हम ब्लाइंडली चले जाते हैं टुवर्ड्स फ्रेग्रेंस। खाली खुशबू अच्छी होनी चाहिए और हम फट से उसको ले आते हैं, उसको भर भर के अपने अंडर आर्म्स पे लगाते हैं, देन वी कंप्लेन कि हमारी अंडर आर्म डार्क हो रही है, अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज आप इंग्रेडिएंट्स लेवल पे सोचते ही नहीं हो कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है फिर नहीं है। सो अगेन द ब्रांड RX सेफ मेक सम अमेजिंग डिओड्रेंट्स, और खाली ये डिओड्रेंट नहीं है, इट्स बेसिकली अ डिओ दैट सैनिटाइजेस योर बॉडी एज वेल। इसका नाम है डिओटाइज, डिओड्रेंट एंड सैनिटाइजर कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया है। ये मेरे पास वुमेन वेरिएंट है, बाय द वे दे मेक फॉर मेन एज वेल। मैं नीचे वेबसाइट का लिंक दूंगी, तो वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, उनके पास मैन के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी है। सो वुमेन का मेरे पास ये ब्लिस वेरिएंट है, इट सेज अ डिओ दैट सैनिटाइजेस 99% जर्म्स एंड वायरसेस। ये नो गैस फॉर्मूला है। आई थिंक नो गैस जो डिओड्रेंट्स होते हैं ना वो बेटर रहते हैं, बिकॉज इनकी खुशबू कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो गैस वाले होते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है गैस के साथ साथ ना खुशबू भी बहुत जल्दी उड़ जाती है और फिर वो स्टे नहीं करता। ये जब फर्स्ट टाइम आया था मेरे पास, जब मैंने इसको टेस्ट किया था, लेट मी टेल यू द खुशबू लास्टेड फॉर सो लॉन्ग, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मॉर्निंग में मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने खोलते ही फटाफट ट्राई कर लिया था, तब मैं नहाई भी नहीं थी। मैं नहा भी ली थी, उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं खुशबू आ रही थी। फिर जब मैंने नेक्स्ट डे इसको दोबारा टेस्ट किया, अगले दिन तक भी मेरी बॉडी से वो खुशबू आ रही थी। सो डेफिनेटली इसकी जो खुशबू है वो धीरे करके फेड होगी, लेकिन इतने लंबे टाइम तक तो ये चली जाती है, दैट आई कैन डेफिनेटली गारंटी। सो ये नेचुरल डिओड्रेंट है, नो स्टेन फॉर्मूला है, तो आप इसको अपने कपड़ों में भी लगाओगे तो कोई भी तरह का स्टेन नहीं आने वाला। अगेन अ वेरी गुड थिंग। सबसे पहले इसके अंदर टी ट्री ऑयल, दैट वी ऑल नो, काफी अच्छा होता है। इट इज एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल। फिर इसके अंदर रोजमेरी ऑयल भी है जो नेचुरल रेमेडी है, नोन फॉर एंटीसेप्टिक एंड ऑयल कंट्रोल प्रॉपर्टीज। वैसे भी जो रोजमेरी खुशबू होती है ना वो काफी प्लीजिंग होती है, एकदम माइंड को एकदम रिफ्रेश कर देती है। जिंक है इसके अंदर जो नेचुरल न्यूट्रिएंट होता है, दैट वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर स्किन। जैसे हम जिंक वाले सीरम्स लगाते हैं, नाइसिनामाइड जिंक, तो वैसे
वैसे अगर आप कुछ जिंक वाला अपने अंडर आर्म्स पे भी लगाओगे तो अगेन वो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा आपकी अंडर आर्म्स के लिए। एंड एट लास्ट जो इसमें मुझे काफी यूनिक चीज लगी, इसके अंदर मैग्नीशियम है, जो मुझे समझ नहीं आता पहले इसके अंदर मैग्नीशियम क्यों लिखा हुआ है। सो इसमें लिखा है इट रिलीजेस हैप्पी हॉर्मोन्स टू कीप यू रिलैक्स्ड व्हाइल फाइटिंग अवे ओडर। सो इन्होंने समझाया कि ये जो बेसिकली इंग्रेडिएंट है ये हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। सो आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं स्निफ करते टाइम भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और हैप्पी फील होगा। जस्ट शो यू ऐसे मैं क्या शो कर रही हूँ। अच्छा ये नो गैस वाला ना, तो इसमें वो डियो की गैस वाला प्रेशर नहीं आता, इट हैज अ मिस सॉर्ट ऑफ प्रेशर, लेकिन ये ऐसे डियो वाली बॉटल में आता है विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज ऐसी बॉटल मुझे ज्यादा बेटर लगती है एज कम्पेयर टू दोज मिस्ट वाली स्प्रे। वो मेरी काफी बार लीक हुई है, हाउएवर ऐसी वाली बॉटल कभी लीक नहीं होती। आप इसको कभी भी अपने बैग में ट्रैवलिंग के टाइम ले जा सकते हो। ओवरऑल आई लव इट। आई थिंक इसकी वो इंग्लिश परफ्यूम वाली खुशबू नहीं बोलूंगी, लेकिन काफी अच्छी ना एकदम अर्दी वाली स्मेल है। जिनको ऐसे इंडियन अर्दी स्मेल पसंद है ना, आई थिंक आपको बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज जो टी ट्री रोजमेरी वाली खुशबू है ना, ये काफी प्लीजिंग है। ये बिल्कुल भी आपको माइग्रेन नहीं देने वाली, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। डायरेक्ट सेव जो है बेसिकली एयर सैनिटाइजर ही बनाते हैं, ये भी ऐसे डियो वाली सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आती है। एंड दिस इज हाउ द स्प्रे गोज लाइक। इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू डियो, बिकॉज इसमें तो वो नेचुरल वाले इन्होंने टी ट्री रोज में ही डाला हुआ है। इसमें ऐसा कुछ वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको अपने किसी ऑब्जेक्ट पे भी स्प्रे कर सकते हो, घर में इधर उधर कहीं स्प्रे करना हो, कुछ सैनिटाइज करना हो। अगेन अमेजिंग। इसका प्राइस है बाय द वे 199 रुपीज़, लिटरली 200 रुपये में आपको इतनी बड़ी बॉटल मिल रही है। और इसका प्राइस है 279 रुपीज़। इसके अंदर मेन वुमेन दोनों के वेरिएंट आते हैं। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। कमिंग टू माई नेक्स्ट हाइजीन एसेंशियल, जो मैंने कोविड के बाद ही स्टार्ट किया है, बिकॉज लेट मी टेल यू, मैं काफ़ी टू मच इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। काफ़ी बार क्या होता है, थोड़ी सी फाउल फ्रेग्रेंस आती है मुंह से, लाइक आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हो, आपने प्याज वाली कोई डिश खा ली, और इतना ना पहले पता नहीं चलता था बिकॉज हम मास्क नहीं पहनते थे। अब कहीं रेस्टोरेंट में कहीं खाओ और उसके बाद मास्क लगा लो ना, वो खुद ही को स्मेल इतनी इरिटेटिंग लगती है। मैंने खुद के लिए ये माउथ स्प्रे लिया है, बिकॉज यार बहुत ज़रूरी है, और मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो क्वांटिटी भी अच्छी खासी चल जाती है। एक तो टीनी टाइनी सा है ना, तो मेरे छोटे छोटे स्लिंग बैग में फिट आ जाता है। ये फ्रॉम द ब्रांड कोलगेट, ये कोलगेट वेद शक्ति माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। और अगर आपने कोलगेट के टूथपेस्ट ट्राई किए हुए हैं ना, तो आपको पता होगा इसका बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला एक टेस्ट आता है। ये इंस्टेंट जर्म किल भी है, तो आपके जो भी जर्म्स होते हैं उसको भी किल करता है विद नेचुरल एक्टिव पावर। एंड यू जस्ट हैव टू 2-3 स्प्रे में करती हूँ एंड यूर गुड टू गो। जो प्याज वाली गंदी स्मेल होती है ना, वो चली जाती है, और जब मास्क भी पहनो ना, तो एटलीस्ट वो खुद को गंदी वाली स्मेल नहीं आ रही होती। एंड माउथ स्प्रे समथिंग खाली लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी कैरी करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द मोमेंट अराइव्स एंड यू नीड अ नाइस क्लीन माउथ। सो माउथ स्प्रे इज समथिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट हाइजीन एसेंशियल इज फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है। मैं इसको एक्जैक्टली हाइजीन में नहीं काउंट करूंगी, लेकिन देखो ये ओवरऑल ग्रूमिंग का पार्ट है, सो आई एम कंसिडरिंग इट एज अ हाइजीन थिंग ओनली। सो क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, कहीं फंक्शन पार्टी में गए तो अच्छा खासा मेकअप करते हैं, अच्छा खासा मेकअप करो तो ऑयल भी बहुत ज्यादा निकलता है, और हम क्या करते हैं, वो शादी पार्टी में जो केटरर के पास टिश्यू पेपर रखे होते हैं ना, उसको उठाते हैं, वो सारा डैब डैब करते हैं, और ये सोचते हैं कि सारा स्वेट हट जाएगा। स्वेट पहली बात उससे नहीं हटता है, ऊपर से सारा मेकअप उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। यू हैव टू बाय ऑयल कंट्रोल टिश्यूज, जो मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत पहले से पार्ट है, उनको ऑलरेडी पता होगा, दिस इज माई होली ग्रेल। मैं पहले कोई और ब्रांड के यूज करती थी, मैंने रिसेंटली ये मिस क्लेयर के परचेज किया अमेजोन से। आई रियली लाइक इट, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये बेसिकली कुछ इस तरह से दिखते हैं, एंड वंस यू ओपन इट एनवलप स्टाइल में, एक एक टिश्यू जो होता है वो खाली इतना सा होता है। सो ये बेसिकली होता है एक ऑयल कंट्रोल टिश्यूज, ब्लोटिंग टिश्यूज इसको बोला जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक अभी भी मेरी स्किन से ऑयल निकलना थोड़ा शुरू हो गया है, सो ऐसे इसको सिर्फ डैब करना होता है, जस्ट लाइक दिस। अभी तो फिर भी मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है, मैंने बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं किया। कहीं शादी पार्टी में जाओ तो मेकअप अच्छा खासा हैवी होता है, एंड वंस यू डैब इट आपको खुद दिखेगा, लाइक कैन यू सी द डिफरेंस। इसके ऊपर सारा जो ऑयल होता है ना, वो बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है। एंड द बेस्ट थिंग इज, इससे आपका मेकअप नहीं उतरता है, जो भी एक्स्ट्रा शाइन होती है, जो भी स्वेट होता है, वो सब भी हटा देता है, मेकअप आपका इंटैक्ट रहता है। सो इसको यूज करने के बाद देन यू कैन गो विद योर कॉम्पैक्ट। हमेशा कॉम्पैक्ट तो हम कैरी करते हैं, बट फॉर मी कॉम्पैक्ट और ऑयल कंट्रोल की जो टिश्यू की जोड़ी है ना, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ी है। सो टिश्यू से सारा स्वेट एब्जॉर्ब करने के बाद आई जस्ट यूज अ कॉम्पैक्ट। कुछ नहीं करना, अपना नॉर्मल कॉम्पैक्ट लो एंड डैबिंग मोशन में व्हाट यू हैव टू डू, इसको ऐसे डैब किया, जस्ट डैब इट लाइक दिस। कभी भी ऐसे रगड़ना नहीं है, ये भी मेकअप की बहुत जरूरी टिप होती है, बिकॉज जब हैवी ब्राइडल या फिर आप ब्राइड्समेड भी हो, अच्छा सा हैवी मेकअप करते हो, ऐसे ड्रैग करोगे ना, तो मेकअप भी हिलने का चांस होता है, बिकॉज अगेन थोड़ा बहुत तो स्वेट होता है स्किन पर। सो यू कैन जस्ट टच अप लाइक दिस, एंड आई डोंट नो आपने फर्क देखा ही नहीं देखा, लेकिन मुझे फर्क दिखा है। मेरा जो भी स्किन की शाइन थी ना, वो चली गई है, जो भी स्वेट था वो टिश्यू ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और कॉम्पैक्ट से मेरा मेकअप एकदम सेट हो गया है। सो दिस इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीन या फिर मेकअप एसेंशियल आप बोल लो फॉर ऑल द गर्ल्स।
हमने सारे हाइजीन एसेंशियल की बात कर ली, लेकिन लड़कियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइजीन होता है डाउन देयर, स्पेशली जो आपका पीरियड वाला फेस चल रहा होता है, हमने उसकी बात तो करी नहीं। सो पीरियड्स के टाइम तो आपकी पर्सनल चॉइस, आप सैनिटरी पैड्स यूज करना चाहते हो, आप टैम्पॉन्स यूज करना चाहते हो, आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली योर विश। लेकिन क्या होता है, पीरियड से कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसे डेज होते हैं जो आपको डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, या वैसे भी आई नो मेरी भी काफी फ्रेंड्स हैं, वी डिस्कस अ लॉट कि डिस्चार्ज इशू हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज निकलता है, एंड पैंटी कभी कभी बहुत ज्यादा वेट हो जाती है, स्टेन हो जाती है, फिर वो रिमूव नहीं होता। किसी को तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम डिस्चार्ज होता है कि वो कॉटन एंड ऑल की पैंट्स नहीं पहन पाते बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ ट्रांसफरिंग। सो उस केस में पैंटी लाइनर इज समथिंग दैट यू हैव टू कैरी बिकॉज ये काफी ज्यादा काम आते हैं। सो अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मल पैड से डिफरेंट होता है पैंटी लाइनर। मेरे पास ये पी सेफ के, मैं इससे पहले एक और ब्रांड के यूज करती थी, वो थोड़े से और छोटे थे। हाउएवर आई फील लाइक पी सेफ के एकदम परफेक्ट साइज है। ये बिल्कुल छोटे भी नहीं है, बिल्कुल बड़े भी नहीं है। एक एक जो पैड है बेसिकली कुछ इस तरह से आता है। सो दिस इज हाउ द पैड लुक्स लाइक। ये छोटा होता है एज कम्पेयर टू योर रेगुलर पीरियड वाले पैड। सो जिस दिन भी आपको लगे कि आपके पीरियड्स या तो आने वाले, सबसे बेस्ट जो रहता है ना, जब भी मुझे डाउट होता है कि मेरी डेट आ रही है या फिर मुझे फील होता है मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद पीरियड हो सकते हैं, तो रिस्क करने से अच्छा मैं एक पैंटी लाइन लगा लेती हूँ। छोटा भी है, ज्यादा स्पेस नहीं लेता, एंड जिस दिन भी आपको डिस्चार्ज इशू हो आप उस दिन भी ये पैंटी लाइनर्स लगा सकते हो। ऑल्सो काफी बार क्या होता है, जो हमारे पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं ना, खाली ड्रॉप्स में ही आता है, वो ज्यादा हेवी फ्लो नहीं होता, तो इतना बड़ा पैड लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो पैंटी लाइनर उस केस में भी हैंडी रहते हैं। तो पीरियड के स्टार्टिंग के डिस्चार्ज वाले फेज से लेके एंड वाले फेज तक जो पैंटी लाइनर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी हैंडी। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीन एसेंशियल फॉर मी। नेक्स्ट जो मेरा हाइजीन एसेंशियल है वो एक्जैक्टली हाइजीन एसेंशियल ही है, लेकिन मैं इससे चीज़ों को हाइजीनिक करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो मैंने अमेजॉन से ना हैंड हेल्ड स्टीमर परचेज किया था, जो बेसिकली हाथ वाला होता है, जिससे आप आयरनिंग कर सकते हो। मैं मेजरली अपने जो इंडियन वेयर होते हैं मैं इसी से आयरन करती हूँ, बिकॉज प्रेस के कंपेरिजन में मुझे ये सेफर लगती है, इससे जलने का चांस नहीं होता। सो इसको मैं एज अ हाइजीन थिंग कैसे यूज़ करती हूँ, अब जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, हम अपने कोट्स निकालेंगे, जो लॉन्ग कोट्स होते हैं, मोटे मोटे कोट होते हैं, काफ़ी बार ना उसमें वो नैफ्थलीन वाली खुशबू आ जाती है, जो हमारी मम्मियाँ वो ओडोनिल एंड ऑल डाल देती हूँ, उसकी खुशबू हो जाती है, जो इतनी प्लीजिंग नहीं लगती। और इतने बड़े बड़े कोट का समझ नहीं आता कि वॉश करें, धूप लगाने के बाद भी वो स्मेल नहीं जाती। सो व्हाट आई यूजुअली डू, मैं ऐसे कोट्स एंड ऑल को जब भी पहनती हूँ, मैं अपना स्टीमर लेती हूँ, पानी तो उसके अंदर डालते मैं उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप डालती हूँ टी ट्री एसेंशियल ऑयल की। मैंने अच्छी क्वालिटी का टी ट्री एसेंशियल ऑयल लिया हुआ है, जो ज़्यादा स्टेनिंग नहीं देता, जो ज़्यादा ग्रीसी नहीं है। बेसिकली मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, उससे फिर मैं स्टीमिंग करती हूँ। सबसे पहले जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, अगेन जैसे कि मैंने पहले बताया था, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है, जो भी जर्म्स होते हैं उसको तो किल करता ही करता है, प्लस जो उसकी प्लीजिंग खुशबू भी होती है वो भी उसके अंदर इन्फ्यूज हो जाती है। अगर आपके पास और कोई एसेंशियल ऑयल है ना, तो आप वो भी डाल सकते हो, बिकॉज वो स्टीमर के फॉर्म में जब निकल के आएगी ना, तो वो हल्की हल्की खुशबू उसके अंदर इन्फ्यूज करेगा। और जो स्टीम की हॉट एयर होती है ना, उससे आपके जो कोट होते हैं वो भी हाइजीनिक हो जाते हैं। कोई भी अगर उसके अंदर बैक्टीरिया होगा वो भी किल हो जाएगा, वो अच्छे से वार्म होकर प्रेस भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं, बिकॉज काफी बार हमारे कोट भी अगर हम फोल्ड करके रखते हैं गर्मियों के टाइम पे तो क्रीजेस आ जाते हैं, सो उससे क्रीजिंग भी चली जाती है। दीज सॉर्ट ऑफ स्टीमर्स आर जस्ट अमेजिंग। मैंने तो एवरेज से लिया हुआ है अमेजॉन से, मैं फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी का फिलिप्स एंड ऑल का अच्छे वाला स्टीमर लेने वाली हूँ, जो विद स्टैंड समथिंग आता है। अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है ना, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, मैं डेफिनेटली प्लान करूँ एक अच्छे वाला लेने का। बट फॉर नाउ अभी छोटे मोटे काम के लिए चल जाता है, आयरनिंग भी हो जाती है, एट द सेम टाइम मेरी चीज़ों को ही हाइजीनिक भी कर देता है। माई नेक्स्ट हाइजीन एसेंशियल इज समथिंग जो स्कूल गर्ल से लेके कॉलेज गर्ल, वर्किंग गर्ल सबको कैरी करना चाहिए, बिकॉज इंडिया के जो वॉशरूम्स होते हैं ना, यू नो इट, चाहे ऑफिस का हो, कोई रैंडम सड़कों का वॉशरूम तो और इतने हाइजीनिक नहीं होते, प्लस काफी लोग उसको यूज करते हैं ना, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो उस केस में आपको हमेशा कैरी करना चाहिए टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। भी अपने वॉशरूम में जा रहे हो, पब्लिक वाले, ऑफिस वाले, जस्ट हैव टू स्प्रे इट ऑन द टॉयलेट सीट, थोड़ी देर वेट करो, उसको इवेपोरेट होने दो, एंड देन यू कैन यूज इट। उससे आपकी टॉयलेट सीट सैनिटाइज भी हो जाती है, एट द सेम टाइम कोई भी तरह के जर्म्स एंड ऑल जो होते हैं उससे भी आपको बचाता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो फीमेल इश्यूज होते हैं वो बहुत जरूरी है टैकल करना। अगर आप गंदे डर्टी वॉशरूम्स डायरेक्टली जाके यूज कर लोगे ना, तो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो मेक श्योर यू आर ऑलवेज कैरिंग अ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स। आजकल डिस्काउंट पर नाइका में बहुत अच्छी अच्छी डील्स में आपको छोटे छोटे स्प्रे बॉटल्स भी मिलती है, आपके छोटे छोटे स्लिंग में फिट आ जाती है, एंड यू कैन डेफिनेटली कैरी इट। My last hygiene essential is something जो अभी मेरा must have है in my bag, because अभी दिल्ली में ना डेंगू वाला सीजन चल रहा है, कहीं भी जाओ मच्छर तो खाएंगे, स्पेशली शाम के टाइम तो और ज़्यादा रिस्क रहता है, तो ये मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ। इससे पहले मैं किसी और ब्रांड का यूज़ कर रही थी, मैंने लास्ट ईयर ये नायका से खरीदा था, और ये थोड़ा सा भी ना अच्छा चल जाता है, तो यू जस्ट नीड अ स्मॉल क्वान्टिटी, ज़्यादा भर के आपको चाहिए नहीं होता। सो ये है बेसिकली एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन, ये मामाअर्थ ब्रांड का है। हाउएवर आई फील लाइक जो इससे पहले वाला मैं यूज़ करती थी ना, वो ज़्यादा
ज़्यादा अच्छा वर्क करता था, उसकी फ्रेग्रेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी, मुझे ना वो ब्रांड का नाम नहीं याद आ रहा है। सो ये फैब्रिक रोल ऑन है। व्हाट यू हैव टू डू, जैसे यहाँ से आपकी स्लीव्स अभी पूरी छोटी हैं तो हाथ आपके प्रोन है कि आपको मच्छर खा सकता है। सो आपको खाली ये यहाँ घुमाना है, इसको यहाँ पर घुमाना है, एंड नीचे भी अगर आपने केपरी पहनी है तो नीचे भी आप एंकल के पास कपड़े पे, ये फैब्रिक रोल ऑन है तो आप इसको कपड़े पे लगाओगे एंड इसमें से खुशबू आएगी वो स्ट्रॉन्ग, मतलब वैसी जो एक प्लीजिंग नहीं है, आई वोंट कॉल इट अ प्लीजिंग परफ्यूम वाली खुशबू। बट देखो कहीं बाहर अगर कहीं पार्क एंड ऑल में जा रहे हो ना तो प्लीजिंग वाली खुशबू मत देखो, अभी हाइजीन पे फोकस करो बिकॉज मच्छरों से बचना जरूरी है। सो इसकी फ्रेग्रेंस से बेसिकली मच्छर आपके पास नहीं आते हैं, मच्छर आपको काटते नहीं है। सो दिस इज समथिंग अ मस्ट हैव एंड दैट इज इट फॉर माय टॉप 10 एसेंशियल हाइजीन स्टफ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नीचे कमेंट से प्लीज मुझे जरूर बताओ आपका कौन सा हाइजीन एसेंशियल है जो आपको कैरी करना ही करना होता है। इनमें से कुछ सेम हो तो वो भी बता सकते हैं, आपको कुछ डिफरेंट हो आपके पास जो आपके लिए बहुत जरूरी है तो वो भी जरा शेयर करो, मुझे नई नई नॉलेज मिलती है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो आई ऑलवेज से कमेंट्स को भी थोड़ा सा ज्ञान वर्धक बनाया करो, कशी का ज्ञान तो चलता रहता है, अपना ऑडियंस का ज्ञान भी दे दिया करो। सो डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी मेरा करंट गिव वे भी चल रहा है यूट्यूब पर बायोडर्मा के साथ। सो मेक श्योर आप मेरी प्रीवियस वाली बायोडर्मा की वीडियो पर जाओ, वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करो, बहुत अमेजिंग गिव है, यू कैन डेफिनेटली विन अमेजिंग गुडीज एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो बाय द नेम kashika.chauhan। आई डू सम अमेजिंग रिव्यूज आउट देयर, स्टोरीज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को देखो मिल ही जाएगा। सो मेक श्योर फॉलो मी देयर एज वेल एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।